दोस्तों शेयर मार्केट ने हिस्ट्री में यह साबित करके दिखाया है कि वो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब जब शेयर मार्केट किसी भी कारणवश बहुत तेजी से गिरा है तो थोड़े ही टाइम बाद में उसने वो गिरावट बहुत जल्दी रिकवर करी है। जैसे उतार चढ़ाव इंसानों की जिंदगी का एक हिस्सा है, उसी तरीके से ये शेयर मार्केट का भी एक हिस्सा मात्र ही है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ये जो हेल्दी ग्रोथ है उसके लिए ये छोटी मोटी गिरावट होनी भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो ये गिरावट है वो हमेशा टेम्पररी रहती है और ये जो ग्रोथ है वो हमेशा परमानेंट रहती है। दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का सोच रहे हैं बट आपको नहीं पता है कैसे, तो डोंट वरी दोस्तों, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है शेयर मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली रूप से इन्वेस्ट करने का। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सही समय रहेगा, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है ताकि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है और जिन फंड्स को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी के कारण उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न उन्होंने निकाल के दिया है। और तो और इस गिरावट के दौर में इन जो 5 म्यूचुअल फंड्स की जो परफॉर्मेंस है वो इन कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स है उनसे काफी बेहतर है और मेरे हिसाब से ये आने वाले फ्यूचर के अंदर भी काफी बेहतर रह सकती है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं ऐसे कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वाले म्यूचुअल फंड्स का नाम बताने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि मैंने जो म्यूचुअल फंड्स है इनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप के हिसाब से, ताकि आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए आसानी रहेगी, आप कौन सा प्लान इसके अंदर चूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। बट उन सभी 5 म्यूचुअल फंड्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहूंगा कि मैंने ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स है वो किस बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला जो मैंने क्राइटेरिया इसके अंदर लिया है वो लिया है कंसिस्टेंस एंड कंटिन्यू रिटर्न। अगर आप इनका 5 से 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंस रहा है और कंटिन्यू उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। दूसरा जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने चीज देखी है वो देखी है मैंने कि इसका फंड मैनेजर कौन है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तीसरी जो मैंने चीज इसके अंदर देखी है जिसके कारण मैंने इस म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है वो है बेसिकली इनका फंड एलोकेशन क्या है, कि इन जो म्यूचुअल फंड्स है इन्होंने कहां-कहां पैसा आपका लगा रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगाते हैं और अगर इन्होंने बहुत अच्छी जगह पैसा नहीं लगाया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बहुत कम रिटर्न मिले या हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। अब जो फोर्थ बेस है वो है रिस्क एंड रिटर्न का रेशियो, कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कम रिस्क लेके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं कि ये 5 म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है। तो अपना जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है अपना लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर का म्यूचुअल फंड है और उस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। जैसे कि अपने को इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसने अपना जो ज्यादातर पैसा है वो इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर इन्होंने अपना ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया है। वो लार्ज कैप स्टॉक्स की अपन बात करें तो इंडिया के टॉप 100 जो स्टॉक्स है उसके अंदर ही बेसिकली ये जो सारा पैसा है वो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आपको यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं या जो एएमसीज हैं वो बेसिकली आपसे लार्ज कैप के नाम पे पैसा लेती थी कि आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करेगी। बट ये जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा लार्ज कैप के अलावा भी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट कर देते थे। तो इसके अंदर क्या होता था कि आपकी जो रिस्क है, आपकी जो रिटर्न की प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। तो उसके बाद में सेबी ने लास्ट 1 साल से ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आपको जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उसी के अंदर आपको आपका पैसा ये इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर फंड मैनेजर जो भी सारे इस लार्ज कैप कैटेगरी को संभाल रहे हैं उन सारे फंड मैनेजर को क्या करना है, जो भी पैसा आता है वो उसी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे अब फंड मैनेजर है उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उनके फंड मैनेजर को उन्हीं 100 कंपनीज में से 20, 25, 30, 40 कंपनीज को सेलेक्ट करना है और आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देना है। अब ये फंड मैनेजर की स्किल्स पे, स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा कि वो ऐसे कौन से 25 से 30 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करे जो आपको उसकी कैटेगरी के अंदर से सबसे बेस्ट रिटर्न निकाल के दे। तो जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसका अगर आप लास्ट 3 साल का, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट इसका रिटर्न रहा है और इवन
केवल ये गिरावट का जो समय है के अंदर जो म्यूचुअल फंड के अंदर गिरावट आई है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू इसी कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे फंड मैनेजर का आपको नाम बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है इस म्यूचुअल फंड को संभालने वाले वो है मिस्टर श्रेयस देवलकर, जिनको इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 16 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और जो ये इस फंड के साथ में ऑलमोस्ट 2016 से इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कारण बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स उसका क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है कि इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन। जैसे कि अपन देखें तो इसके अंदर जो कंपनीज है वो है एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, ऐसी बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के अंदर इस म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जो सेकंड कारण है वो है इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। आप देखेंगे तो लास्ट से 3 से 5 सालों के अंदर इसका जो रिकॉर्ड है, रिटर्न है, वो एज कंपेयर टू इसके जो दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उनसे बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। अगर अपन इसके लास्ट 5 सालों की रिटर्न की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 7% के लगभग है, जो इस गिरावट के दौर में भी अपन बहुत अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा और अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां से करंट लेवल से ऑलमोस्ट 30 से 35% की ग्रोथ के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 13 से 15% के लगभग का आपको रिटर्न वहां पर मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब जो तीसरा कारण है जो इस म्यूचुअल फंड्स को मेरे लिए बेस्ट बनाता है वो है इसका लोअर एक्सपेंस रेशो। 0.46% इसका एक्सपेंस रेशो है, जो इसको अपने जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है इनसे बहुत ज्यादा बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर अपन इसका एयूएम देखें तो इसका जो एयूएम की साइज है वो भी ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका एयूएम है। इसके अलावा अपन इसके अंदर अगर फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर का मैंने आपको नाम बताया था श्रेयस देवलकर, वो भी बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को संभाल रहे हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने इस फंड के आपको लार्ज कैटेगरी के अंदर इसको लिया है। इसके अलावा इसकी जो रिस्क है वो थोड़ी सी मॉडरेट रिस्क है। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि अगर आपका जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हुआ है तो इसकी जो रिस्क रहती है इक्विटी के अंदर वो थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, बट आपको रिस्क के साथ साथ में इसके अंदर आपको रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जो दूसरे ऑप्शंस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिस्क है वो भी ठीक ठाक है, ना ज्यादा कोई रिस्क है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अगर अपन बेंचमार्क रिटर्न को भी देखें तो वो भी इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट किया है। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50, उसको भी इसने बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है और इससे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अगर अपन इसके एसआईपी अमाउंट की बात करें तो एसआईपी का जो अमाउंट है वो मिनिमम 500 रुपए से आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो लोग आप चाहते हैं कि मैं कम रिस्क लेके थोड़ा सा अच्छा रिटर्न एज कंपेयर टू एफडी, आरडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो मेरे हिसाब से आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अब अपना जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो अपना लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। उस जो फंड का नाम है वो है मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड को लेने का सबसे मेन कारण है इसका कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू रिटर्न। अगर आप इसको इस फंड को इसकी जो कैटेगरी है उन दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। इसने जो रिटर्न निकाला है उनके मुकाबले बहुत अच्छा रिटर्न निकाला है। अगर आप 3 साल 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 9% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस गिरावट के दौर में भी इसने इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है एज कंपेयर टू इसकी दूसरी जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है उन सभी से इसका जो रिटर्न है, प्रोफाइल है, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर रही है। अगर अपन इसकी रेटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग इसको क्रिसिल के द्वारा दी गई है। अब अपन यहाँ पर अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पर जो लार्ज के जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे हल्की सी ज्यादा है, बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और क्या है कि आपको अगर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिटर्न भी वहां से एज कंपेयर टू लार्ज के जो म्यूचुअल फंड्स है उनसे ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट कर रखा है वो मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां पे जो रिटर्न के चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू जो अपने लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिलने के चांसेस रह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 15 से 20% के बीच में रह सकता है। अब यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर अपन एक फनी वे में बात करूं तो यहाँ पर अपन अगर इसको क्रिकेट से कंपेयर करें कि जैसे क्रिकेट के अंदर राहुल द्रविड़ है वैसे ही इसके अंदर एलएनटी है जो बेसिकली सब्र रख के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके अलावा अगर अपन एग्रेसिव नेचर वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो यहाँ का वीरेंद्र सहवाग जो है वो है एचडीएफसी बैंक। उसी के अलावा अगर अपन क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर है तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री है जो अपन कहें तो शेयर मार्केट को किंग कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इनके जो पोर्टफोलियो है उसके
उसके अंदर भी बहुत दिग्गज कंपनियां हैं जिसके अंदर इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब एक और बात जो मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छी लगी वो है इसका एक्सपेंस रेशो। इसका एक्सपेंस रेशो है 1.81%, जो मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल लगता है मुझे। अब अगर इसके अपन फंड मैनेजर की बात करें तो इसका जो फंड मैनेजर है वो है नीलेश सुराणा एंड अंकित जैन, और इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट जो प्रीवियस सालों में बहुत ही अच्छा रहा है, और आप इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही अपन इसको जज कर सकते हैं। हाँ कि भैया यार जो फंड मैनेजर इतने अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं, उनका स्ट्रेटेजी, उनका दिमाग, उनकी स्किल्स किस तरीके से काम करती है। तो मेरे हिसाब से इन सभी चीजों को अपन गौर करते हुए अगर देखें तो मेरे हिसाब से मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ये वाला जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो बहुत ही ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगती है, और आप चाहे तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमको भी एक ऐसा एक्सपोजर मिले जिसके थ्रू हम अभी ये जो फेसबुक के शेयर्स है, गूगल के शेयर्स हैं, अमेजोन के शेयर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सके। बट हमको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को नहीं पता है कि उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फंड है वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। ये फंड आपका 30 से 35% जो पैसा है वो उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करती है। मैंने आपको नाम बताया है जैसे फेसबुक, अमेजन, गूगल, आपको ये एक्सपोजर देता है। और इन कंपनीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको पता ही होगा कि इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज है। आप देखें तो फेसबुक ने लास्ट से 10 से 15 सालों के अंदर क्या जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेजन जो है वो अमेजन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज का भी खिताब इसने पाया हुआ है। और अभी अगर अपन बात करें गूगल के, तो गूगल का भी आप देखेंगे तो गूगल भी वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में आती है। तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर ये वाला फंड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इस फंड का जो नाम है वो है पराग पारिख लॉन्ग टर्म फंड, जो आपको ये इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जो कारण है वो है ये फंड बेसिकली कैश होल्डिंग पे ज्यादा बिलीव करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले रहा है और मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहा है, चाहे मार्केट बहुत ज्यादा हाई बना हुआ है, हाई लेवल पे बना हुआ है। ये उस स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं करता है कि आपका पैसा आया और लगा दिया, आया और इन्वेस्ट कर दिया। ये कैश को होल्ड रखता है और सही टाइम का वेट करता है कि सही टाइम पे आएगा, मार्केट गिरेगा, जो स्टॉक्स है वो अच्छे वैल्यूएशंस पे आएंगे और वो उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, ताकि आपका जो रिटर्न है एज कंपेयर टू इस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उससे बहुत ज्यादा रिटर्न आपको निकाल के दे। अब आते हैं अपने तीसरे कारण के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि जो ये फंड मैनेजर है वो आपका पैसा कुछ सेलेक्ट कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये पर फंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिलती है कि वो आपका जो पैसा है वो दूसरी कंपनीज के अंदर, जो बेस्ट कंपनीज है उसके अंदर पैसा लगाए और आपको बेस्ट रिटर्न निकाल के दे। तो ये एक बहुत अच्छा कारण है। ये फंड मैनेजर को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसका जो बेस्ट रिजल्ट है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वो आपको निकाल के देता है। अब जो अगला कारण है वो है इसका लो एक्सपेंस रेशो। अगर अपन लो एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो भी इसकी जो अदर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से उनसे कम ही है। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 1.15। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से मैंने इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है। अब अपन इसके अगर फंड मैनेजर की बात करें तो वो है मिस्टर राजीव ठक्कर, जो अगर अपन प्रोफेशनली देखें तो वो बहुत ही क्वालिफाइड है। बाय क्वालिफिकेशन अगर अपन देखें तो उन्होंने सीए किया हुआ है एंड सीएफए किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उनके पास में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज है, तो उनका जो दिमाग है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से वो यूज कर रहे हैं और आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कैश होल्डिंग पे बिलीव करते हैं। इसके अलावा इनको जो फ्रीडम मिली हुई है कि आप जो इन्वेस्टर का पैसा है वो आपकी स्किल्स से आप ऐसे स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के देंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस फंड के अंदर पैसा लगाते हैं और 10 सालों के अंदर इसको होल्ड करके रखते हैं तो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इंटरनेशनल एक्सपोजर, फ्रीडम ऑफ चूजिंग बेस्ट फंड, लो एक्सपेंस रेशियो एंड अनदर वन कैश होल्डिंग स्ट्रेटेजी, ये 4 चीजें ऐसी है जो इस फंड को मेरा फेवरेट बनाती है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फंड सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब आते हैं अपने फोर्थ म्यूचुअल फंड पे। अब जो चौथा मैंने म्यूचुअल फंड लिया है वो मैंने लिया है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, और उस जो म्यूचुअल फंड का नाम है वो है एक्सिस मिड कैप फंड। दोस्तों जैसा कि अपने सबको पता है कि ये अभी लास्ट 2-3 सालों से मिड कैप स्टॉक्स अभी अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30 से 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छा रिटर्न कमाने का। अपने को सबको पता है कि ये जो गिरावट है ये हमेशा परमानेंट रहने वाली नहीं है, कभी न कभी तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ के ऊपर आएगा ही आएगा। तो आने वाले जो 2 से 3 साल है उसके अंदर मुझे लगता है कि ये जो मिड कैप स्टॉक्स है ये बहुत ज्यादा
आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब अपन अगर इसके रिस्क कैपेसिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा इनके अंदर रिस्क नहीं बची है, क्योंकि सबको पता है कि ऑलमोस्ट 30 से 40% ये नीचे टूटे हुए हैं, तो अब इनके जो टूटने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से अगर ये मिड कैप स्टॉक्स बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा लगाएंगे, जो कि आपका पैसा मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करने का। अब अपन अगर इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो भी बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0.56% का इसका एक्सपेंस रेशो है, जो मेरे हिसाब से इसको बेहतरीन बनाता है। अब अपन इसके अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके जो पोर्टफोलियो के अंदर आप स्टॉक्स देखेंगे तो नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, जो ये फंड मैनेजर है ना भाई साहब, क्या दिमाग लगा के इन्होंने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया है। इसका जो पोर्टफोलियो है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, उनका नाम बताने से पहले मैं आपको इसके फंड मैनेजर का नाम बता देता हूं। तो इनके जो फंड मैनेजर है वो भी सेम है जो एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस देवलकर इनका फंड मैनेजर है, जो 2016 से इस फंड को संभाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 4 साल से वो इस फंड के साथ में जुड़े हुए हैं और उनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी स्किल से वो इस म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी एंड रिटर्न अच्छा निकाल के दे रहे हैं। अब अगर अपन इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर इप्का लैब्स, बाटा इंडिया, इन्फो एज, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल पॉलीकेब, चोलामंडलम, ऐसी बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स इसके अंदर शामिल है जो कैपेबिलिटी रखते हैं नियर फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देने का। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी नियर फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो लोग एक थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके एक बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न बनाना चाहते हैं, 15 से 20%, कुछ सिचुएशंस में तो 22 से 23% तक का भी रिटर्न चाहते हैं, तो वो सभी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरी ये राय रहेगी कि जिनकी एज 25 से 35 साल है वो इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा लगाए, ताकि जो उनको रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी वो अमीर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपनी 5वीं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर, जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर से, जिस स्कीम्स का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चूज करने का मेन कारण जो रहा है वो मेरा ये रहा है कि आपको सभी को पता है कि लास्ट 3 सालों के अंदर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स की पिटाई हुई है, 50 से 60% के लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर चुके हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपके जो रिटर्न की जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। आप चाहे तो 30 से 35% तक के भी रिटर्न निकाल सकते हैं आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपको रिस्क ज्यादा रहेगी, बट आपको जो रिटर्न है वो भी बहुत ही ज्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों की कैपेसिटी है, जो लोग चाहते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूं, मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आएंगे जिन्होंने अभी नई नई जॉब चालू करी है, इन कैटेगरी के अंदर वो अनमेरिड पीपल आएंगे जिनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अपनी सेविंग्स में से वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को इन कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन स्मॉल कैप के अंदर, जिनको आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत हैंडसम रिटर्न मिल सकता है। अब अपन इसके अगर एयूएम की बात करें, इसके एसेट साइज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3200 करोड़ से प्लस का इसका एयूएम है। तो आप देख सकते हैं कि इतना एयूएम बहुत सारी मिड कैप, मल्टी कैप, इवन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का भी नहीं होता है जितना इसका एयूएम है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का भरोसा इस वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर बना हुआ है कि उन्होंने 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब अपन इसके अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नियर फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी रखते हैं और ऐसे स्टॉक्स भी है जो अभी मल्टीबैगर बन चुके हैं। जैसे अपन देखें तो रिलैक्सो फुटवियर, उसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जेके सीमेंट, नवीन फ्लोरिन, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें इस म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर अपन देखें तो इसका जो 65% से ज्यादा का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है और उसके अलावा जो 35% है वो इसने मिड कैप और अपना लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर भी लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि जो रिस्क है वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू जो इसके अदर म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी के अंदर, उससे थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि इसने मिड कैप और लार्ज कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड
कैटेगरी के अंदर, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ये वाला म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन निकल के आया है मेरे हिसाब से। अब अपन अगर इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो वो भी बहुत ही जबरदस्त रही है। ऑलमोस्ट 19% से ज्यादा का इसने रिटर्न दिया है जब से ये स्कीम्स लॉन्च हुई है। तो आप देख सकते हैं 19%, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा, 1.5% सैकड़े के हिसाब से अगर अपन देखें एक लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एफडी आरडी 7 से 8% का रिटर्न देते हैं, और अगर अपन गोल्ड सिल्वर इनकी बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 8 से 10%, और प्रॉपर्टी की बात करें 10 से 12%। बट अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने जो ये रिसर्च करी है, मैंने जो ये एनालिसिस किया है, और मैंने जो मेहनत करी है, और मेहनत करके जो मैं ये 5 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स निकाल के लाया हूं, वो आप सभी के लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड्स का प्लान हो सकता है। और नियर फ्यूचर में आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टॉक्स मार्केट में डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, वो लोग इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर पैसा लगा के आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं वो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और उसके जस्ट पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी लगी, और आप कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लगाने का सोच रहे हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि ये वाला जो वीडियो है आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स भी, आपके दोस्त भी आपके जो साथ साथ अमीर बने, आपके साथ साथ में पैसा कमाए, तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।